हाँ, सो हेलो गाइज, वेलकम टू गेट फोकस्ड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पिछला वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, मतलब कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही, और ये सिर्फ बेसिक सब कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। और जो जो इस वीडियो में नया है, आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लो इस सीरीज़ का। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है देखो, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस 2u। यू इनपुट और वाई आउटपुट इज हाउ मच। तो देखो जो ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आपको सिर्फ लाप्लास पता होना चाहिए। ठीक है, और लाप्लास ऑफ आउटपुट बाई लाप्लास ऑफ इनपुट इज ट्रांसफर फंक्शन, फिर ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0 और यू कैन से सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अभी देखो क्या लिखा गया है, देखो। और तुमको तुम्हारा टारगेट अभी क्या है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है मतलब आउटपुट बाई इनपुट तुमको करना है। ठीक है, तो देखो अभी आउटपुट कैसा है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू दिस वन। सो लाप्लास ले जाओ, और देखो सेकेंड डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर वाई एस, मीन्स व्हेन इनिशियल कंडीशन 0। ठीक है, एस स्क्वायर वाई एस। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी का एस वाई एस। सिमिलरली डी वाई क्यूब बाई डी टी क्यूब का एस क्यूब वाई एस। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशंस 0। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन आर 0। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, एस स्क्वायर वाई एस प्लस एस वाई एस। सिमिलरली फॉर दिस फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एस यू एस प्लस 2 us। सो अभी कॉमन ले जाओ, एस स्क्वायर प्लस एस होल इंटू वाई एस इज इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू होल यू एस। देन वाई एस बाई यू एस विल बी हाउ मच, एस प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। यस, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ये हाफ मिनट में आपको सॉल्व करके इस आंसर पी करके चल जाना है। ठीक है, तो देखो तो आंसर क्या हो गया, वाई एस बाई यू एस इक्वल टू एस प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस एस। तो देखो एस प्लस 2 इन ऑप्शन ए इज प्रेजेंट, एस प्लस 2। सो ऑप्शन बी सी डी आर रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस एस। ठीक है गाइस, ये सॉल्यूशन आप नोट कर लो। गाइस वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा, और मैं जो इफोर्ट डाल रहा हूँ ना, थोड़ा मेरे को सेटिस्फाई लगेगा। तो देखो इसके लिए मैं कुछ की पॉइंट लिख दिया हूँ, आप ये नोट कर सकते हो। देखो ये जो वाई टी होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस, लेकिन वाई डैश टी का और डी वाई बाई डी टी का क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस वाई एस माइनस वाई ऑफ 0। ये देखो जो इनिशियल कंडीशन है, अगर ये प्रेजेंट होगा ना, तुमको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इनिशियल ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो ना, तो क्या था, इनिशियल कंडीशन 0 था। सिमिलरली वाई डबल डैश टी मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। देखो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं जो बोलता हूँ ना, मतलब अगर तुम सिर्फ मेरे वीडियो भी देखोगे ना, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना, बस तुम्हारा हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंस्टीट्यूट को भी अगर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं सब कुछ की पॉइंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं तो श्योर हूँ आप जितना भी क्वेश्चन आएगा ना कर दोगे। ठीक है, तो देख दो एक बार सॉल्यूशन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, और ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है यार, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ए कंट्रोल सिस्टम विथ सर्टन एक्साइटेशन इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन से वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, द नेचुरल टाइम कांस्टेंट ऑफ द रेस्पॉन्स इज, नेचुरल टाइम कांस्टेंट ऑफ द रेस्पॉन्स।
देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नेचुरल टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिस्पांस क्या होता है। देखो ये जो नेचुरल टाइम कांस्टेंट होता है ना, ये पोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किसके ऊपर, ये डिपेंड्स ऑन पोल। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप नोट कर सकते हो, ये एक बार टेस्ट सीरीज में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करेंगे अभी, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो नेचुरल टाइम कांस्टेंट ऑफ द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम आर डैश, ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन। सो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो तो क्या गिवन है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस दिस वन इज इक्वल टू, देखो इस साइड तो इनपुट होता है ना, क्योंकि देखो तुम क्या करते थे, समथिंग एक्स टर्म वाई एस टर्म एंड समथिंग एक्सेस, देखो ये साइड इनपुट होता है ना, इनपुट होता है ना। तो देखो ये, तो ये जो है इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट साइड को मैंने ऐसे इनपुट ही लिख दिया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट तो पोल के ऊपर डिपेंड है ना, तो इसीलिए मैं इसको नहीं लिखा। तो आपको कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा क्यों मैंने उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम ही वेस्ट है, लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन को, ये पूरा इक्वेशन है, जैसे कि सिस्टम गवर्न करना है ये गवर्न कर रहा है ये इक्वेशन। सॉरी गाइस फॉर रिपीटिंग अलाउडली दिस क्वेश्चंस दिस लाइन्स, ओके। सो देखो ये क्या होगा, एस स्क्वायर एक्सेस, देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का एस एक्सेस हाफ एस एक्सेस एंड 1/18 एक्स का सिंपल एक्सेस इज इक्वल टू ये इनपुट। सो मैं कॉमन ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एस प्लस 1/18 एस स्क्वायर प्लस हाफ एस प्लस 18 एक्सेस इज इक्वल टू इनपुट। सो एक्सेस कितना होगा, इनपुट बाई दिस वन, ठीक है। सो इनपुट इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेस इज इक्वल टू इनपुट बाई दिस वन, हो गया। देखो ये तो पोल है ना, और पोल के ऊपर टाइम कांस्टेंट नेचुरल टाइम कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ये अभी एस स्क्वायर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये जो पोल है इसको आप लिख दो इधर, एस स्क्वायर प्लस हाफ एस प्लस 18 1/18 इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी आप ब्रेक करो, ब्रेक कैसे करोगे, देखो कैसे हम ब्रेक करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट 1/18 होना चाहिए, किसका प्रोडक्ट, और ये जो अंदर है ना, और दोनों का एडिशन 1/2 होना चाहिए। तो ऐसा दो टर्म कौन कौन है, ऑब्वियसली देखो क्या क्या होगा, 1/6 एंड 1/3, ठीक है। देखो प्रोडक्ट कितना होगा 1/18, एडिशन कितना होगा 2, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो दीज आर टू पैरामीटर्स, दीज आर टू एलिमेंट्स, ठीक है, which are based on this characteristic equation। so मैं इसे ब्रेक कर दिया, s प्लस 1/6 और s प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सो देखो अभी s क्या आ गया -1/6 एंड s इज इक्वल टू क्या आ गया -1/3। देखो ये मेरा पोल जीरो डायग्राम है, ठीक है। देखो -1/6 इधर लिख दिया और -1/3 लिख दिया, ये दोनों पोल है, ठीक है, पोल हो गया। तो देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, 1/6 1/3 है, अगर इसको आप पिक कर दोगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, देखो ये क्या है, ये पोल है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम कांस्टेंट कितना है। देखो ये जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, इसको याद करो, नहीं याद नहीं करो, मतलब इसको देखो पहले, ये जो टाइम कांस्टेंट होता है, ये जो टाइम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट होता है, ठीक है। मैं क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ, पहले रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। देखो देखो ये तो रियल रूट है ना, देखो कितना है -1/3, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा -1/3 का 1/3 होगा। देखो मैग्नीट्यूड कितना है 1/3, रेसिप्रोकल देन रेसिप्रोकेट इट, 1/1/3 दिस इज 3। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/6 देन रेसिप्रोकेट इट, इट इज 6। सो इसको, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1/3 एंड 1/6 एंड रेसिप्रोकल इज हाउ मच 3 एंड 6। सो दीज आर टाइम कांस्टेंट्स, ठीक है। टाइम कांस्टेंट इज व्हिच वन 3 एंड 6। सो चूज ऑप्शन व्हिच वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ में तो आपको पता चल गया ना, मैं इसको मैं क्यों नहीं लेता था, ये जो प्रेजेंट है, देखो अगर इसको भी लेऊंगा ना कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 10/s + 5 डिवाइडेड बाई s + 4
+2 डिवाइडेड बाई s+5। देखो इसका तो कुछ ही वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पोल होता है, जो नेचुरल टाइम कांस्टेंट होता है, वो पोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मतलब ये इम्पोर्टेंट वन था, मतलब पॉइंट नंबर 1 था, जिसको तुमको नोट में रखना चाहिए, पॉकेट में रखना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को एक है। और ये टाइम कांस्टेंट कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 था, ठीक है। सो गाइज और एक बार क्वेश्चन को देख लो मैं कैसे सॉल्व किया। देखो पहले जो गवर्नर इक्वेशन था सिस्टम का उसको लिख दिया, उसके बाद लाप्लास डाल दिया और एक्सेस को लिख दिया, पोल फाइंड कर दिया, पोल के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पोल निकाल दिया, और पोल पोल मेरे को मिल गया ना, पोल मिल गया मतलब टाइम कांस्टेंट उसका रेसिप्रोकल होता है। और देखो टाइम कांस्टेंट तो नेगेटिव नहीं होता है ना, तो आप डायरेक्ट ये आ गया मतलब डायरेक्ट उसका रिवर्स लिख दो, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन हो गया बस। ये नेचुरल टाइम कांस्टेंट के ऊपर आधारित क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुक मार्क तो नहीं कर सकते हो, ये गूगल नहीं है तो आप, लेकिन आपका नोट में आप लिख सकते हो ये, ठीक है। ठीक है गाइज, इसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट कैसा था मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइज, अभी क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर एक आधारित क्वेश्चन है, और इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम तो बहुत ही आता है ना, आपको भी पता है। तो देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, d2x/dt² + 6dx/dt + 5x इज इक्वल टू गिवन 12 इंटू 1 माइनस e2 माइनस 2t। सो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एज t टेंस टू इन्फिनिटी। सो देखो यहाँ पर जो t टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू, ठीक है। सो ये जो t टेंस टू इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, ये फाइनल वैल्यू। सो एट फाइनल वैल्यू विल बी हाउ मच एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो एट टी टेंस टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट टी, देखो एक्सेप्ट टी एक सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, फाइनल वैल्यू कितना होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एट एस एक्सेस, ठीक है, मतलब एक्स टी का लाप्लास एक्सेस और उसके साथ एस मल्टीप्लाई होगा और एस टेंस टू जीरो, एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मच, ओके। सो सी, ये देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम ये है, ठीक है। तो ये तो फाइनल वैल्यू हो गया, देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो तो पहले हम कैसे, ये जो एक्सेस हम देखा अभी, एक्सेस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एक्सेस, ये निकालना है ना, तो ये तो हमको निकालना है ना। सो एक्सेस विल बी हाउ मच, एक्सेस कैसे निकालेंगे, देखो ये तो गिवन है इक्वेशन ना, गिवन इक्वेशन है। सो यहाँ पर सिर्फ आपको लाप्लास डाल देना है, ठीक है। देखो सो वी हैव द इक्वेशंस, देखो वी हैव द इक्वेशन दिस वन, हमारे पास ये इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एक्सेस कैसे, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर दिया। तो हमको मैं बोला था पिछला वीडियो से ही, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कैसे होता है, एस स्क्वायर एक्सेस अनलेस एंड अनटिल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, ठीक है। तो देखो एस स्क्वायर एक्सेस, सिमिलरली फॉर 6 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स 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 एंड फॉर दिस वन 5 एक्सेस इज इक्वल टू 12 इंटू 1 का 1/s और माइनस e⁻⁻2t का 1/s+2। सो देखो एलसीएम देखो ये कितना हो गया, s² + 6x + 5 हो गया, कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू एक्सेस इज इक्वल टू 12 इंटू एस इन, देखो इसका एलसीएम ले जाओ, एस इंटू s+2 हियर s+2 माइनस एस, देखो ये कैंसिल हो गया तो कितना रह गया 12 इंटू 2 24/s इंटू s+2, 24/s इंटू s+2, ठीक है। और इसको ये जो मल्टीप्लाई है मैं इस साइड ले आता हूँ, तो डिवाइड हो गया 24/s इंटू s+2 डिवाइडेड बाई s² + 6x + 5 हो गया। तो ये था हमारा जो रिक्वायर्ड थिंग, क्योंकि देखो क्योंकि हमको ये निकालना है ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एक्सेस, तो एस तो ठीक है, एक्सेस कितना है, एक्सेस तो मिल गया, तो अभी अप्लाई कर दो और एस के जगह जीरो डाल दो। देखो
अभी देखो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। तो अभी लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो एस इंटू दिस वन, एस कैंसिल, 24 और बचेगा 24/s+2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s+5, एस स्क्वायर प्लस 6s+5। देखो इन प्लेस ऑफ एस पुट जीरो, 24 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 एंड दिस इज 0 0 5 5, सो 2 इंटू 5 10, सो 24/10 इज इक्वल टू 2.4। तो दिस इज आंसर, ठीक है। और ये क्या है, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, फाइनल वैल्यू है, जहाँ पर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टाइम है और एक स्टेडी स्टेट है, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन था फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन था, सिंपल एक्सेस निकालना था, ठीक है, एक्सेस निकालना था। और ये फाइनल वैल्यू थ्योरम का कंडीशन है, ये आप लिख सकते हो नोट करके। और वैल्यू आ गया 2.4, ठीक है गाइस। सो इस वीडियो में नो, इस वीडियो में नॉट इतना, मतलब इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सो गाइज अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आईआईसी बैंगलोर ने फ्रेम किया था और 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ए फंक्शन वाई ऑफ टी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पढ़ो पहले, ठीक है। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, dy बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी। देखो तो देखो इसको पढ़ने के बाद आपको, आपका दिमाग में ये शायद चल रहा होगा, ये जे डेल ऑफ टी जो है ये इनपुट है, ठीक है। ये डेल ऑफ टी जो है इनपुट है, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि क्यों, देखो पहले फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। देखो हियर गिवन डेल टी इज डेल्टा फंक्शन, यस वी नो दैट, assuming zero initial conditions and denoting the unit step function by y of denoting the unit step function, ठीक है। then y of t can be of the form, so y of t can be of the form, so y of t is how much आपको निकालना है, y of t is how much। मैं देखो ये यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया है, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब क्या है, देखो ये जो y of t दिया है ये फंक्शन, ये यूनिट स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है, यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये है इनपुट, तो ये है इनपुट, ठीक है, ये है इनपुट। लेकिन ये जो था ये गवर्नर इक्वेशन था, किसके लिए, सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जो डेल ऑफ टी दिया गया है ये गवर्नर इक्वेशन के अंदर जा रहा है ना, तो ये इनपुट के अंदर जा रहा है। तो ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट रॉन्ग है। इनपुट क्या है, ये इनपुट स्टेप फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अभी देखो देखो गवर्नर इक्वेशन तो हमको क्या निकालना है, सिंपल वाई ऑफ टी निकालना है, वाई ऑफ टी विल बी हाउ मच, वाई ऑफ टी विल बी हाउ मच। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन ही बहुत ईजी है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसको पहले लिख दो, देखो इसको मैंने लिख दिया डी बाई डी टी प्लस वाई टी इक्वल टू डेल टी, ठीक है। सिंपल लाप्लास लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या होगा, एस माइनस वाई जीरो प्लस वाई टी का वाई एस इज इक्वल टू 1। देखो इनिशियल कंडीशन तो रेस था, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एस प्लस वाई एस इज इक्वल टू 1 एंड हियर कॉमन ले जाओ, एस हियर वाई 1, सो एस प्लस 1 इंटू वाई एस इज इक्वल टू 1, सो वाई एस विल बी हाउ मच, वाई एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। सो आई ऑफ टी, देखो इसका इन्वर्स लाप्लास कितना होगा, सिंपली टू द पावर माइनस टी है। और देखो जब तुम लिखोगे ना, क्या लिखोगे, देखो ये वाई ऑफ टी है, सो इसके साथ तुमको इनपुट भी लिखना पड़ेगा। इनपुट क्या था, स्टेप रिस्पॉन्स था, सो आई ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी होगा, ठीक है। देखो ये आंसर, ये शायद मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका था, जहाँ पर -1 4 ई टू द पावर माइनस टी प्लस 2 ऐसा कुछ था, और विथ यू ऑफ टी, क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है, कि ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा आंसर, ई टू द पावर माइनस टी यू टी। देखो ई टू द पावर माइनस टी भी है, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन गया, ई टू द पावर माइनस टी लेकिन रॉन्ग है, ई टू द पावर माइनस टी यू टी, ठीक है। क्योंकि वाई ऑफ टी कैसे लिखा लिखा जाता है, और जो सिस्टम होता है और जो इनपुट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता है, यू ऑफ टी होता है, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, ठीक है, ना कि सिंपल ई टू द पावर माइनस टी लेके चले होगे, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, ठीक है। सो ये तो था, क्या था, ये क्वेश्चन था, आपको भी डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस।
सो आप ये भी देख लो, सॉल्यूशन भी देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन भी आप नोट कर सकते हो अभी। तो गाइज आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना, मैं और कोशिश करूंगा जैसे कि सारे के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा चैनल में, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ठीक है गाइज, ये तो था क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सेंसिटिविटी ऊपर के अभी क्वेश्चन नंबर 5 से था सॉल्व किए थे ना, देखो इसके ऊपर भी एक आधारित क्वेश्चन है सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखो as shown in the figure a negative feedback system has an amplifier of gain 100। देखो ये है एम्पलीफायर और इसका गेन है कितना 100, और उसके साथ टॉलरेंस गिवन है कितना +-10%, ठीक है। यही सेंसिटिव होता है, ठीक है। इन द फॉरवर्ड पाथ देखो क्या गिवन है, फॉरवर्ड पाथ गिवन है, ठीक है। एंड एन अटेन्यूएटर ऑफ वैल्यू ऑफ 9/100 इन फीडबैक पाथ। तो ये क्या हो गया, ये फीडबैक पाथ हो गया, 9/100 वैल्यू है, ठीक है। तो देखो वो अभी पूछ रहा है द ओवरऑल सिस्टम गेन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। द ओवरऑल सिस्टम गेन, देखो ओवरऑल सिस्टम गेन इज हाउ मच, 10 10 10 10 10 तो गिवन है ऑल ओवर, but sensitivity or tolerance is different in all the options, so you have to find out the only different options by which one, by calculating the tolerance one। so ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे क्या है टॉलरेंस कितना है, ठीक है। देखो यार देखो गेन कितना होता है, गेन तो सिंपल है ना, गेन क्या होता है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। सो गेन कितना होगा, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। सो सिंपल 100 divided by 1 plus 100 into 9/100। so this is 100 by 100 कैंसिल 10, दिस इज 10। सो देखो ये तो गेन 10 हो गया, ठीक है। लेकिन इसलिए वो सारे का सारा ऑप्शन में दे दिया है, 10 10 10 10 दिया है, ठीक है। तो हम तुमको लेकिन निकालना है which one is correct बाई सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे। देखो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अगर तुम पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि पहला वीडियो में मैं ही बता चुका हूँ सेंसिटिविटी क्या होता है। और सेंसिटिविटी सिर्फ पैरामीटर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पैरामीटर के हिसाब से सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है वही सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो देखो अभी मैं सॉल्यूशन को जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो टॉलरेंस गिवन फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होता है, del T/T डिवाइडेड बाई व्हेयर यू वांट टू कैलकुलेट। मतलब यहाँ पर तो क्या फॉरवर्ड पाथ में गिवन है ना, देखो फॉरवर्ड पाथ में ही गिवन है सेंसिटिविटी, तो क्या होगा del G/G। और इसका फॉर्मूला था कितना, मैं की पॉइंट में लिखा था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। और देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH कितना है 1 प्लस G इज 100 H इज 9/100। सो 100 इंटू 9/100, दिस इज कैंसिल, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 9, दिस इज 1/10, ठीक है। सो del T/T डिवाइडेड बाई del G/G इज इक्वल टू 1/10। और देखो और एक चीज़ देखो, del G/G कितना लिखा गया है, ये क्या है del G/G है ना, तो ये कितना लिखा गया 10%, या 10% लिखा गया है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन को ले रहा हूँ, देखो तो del T/T डिवाइडेड बाई del G/G कितना आया था 1/10 आया था। तो अभी del T/T कितना होगा del G/G इंटू 1/10। सो del G/G गिवन कितना है 10% गिवन है, सो 10% इंटू 1/10, सो दिस इज 1%। सो हमारा ट्रांसफर फंक्शन कितना था, ये जो गेन था 10 था, जो कि G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो द ओवरऑल सिस्टम गेन इज हाउ मच, गेन इज 10 एंड देखो del T/T कितना है 1%। सो ओवरऑल गेन विल बी 10 ± 1%। सो दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। सो देखो व्हिच वन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 ± 1, ठीक है। तो गाइज ये देखो सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन ही था। मैं और एक बार सॉल्यूशन, देखो ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। और मैं और एक बार ये इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो,
देखो गेन तो पहले ही मिल गया 10 G/1 + GH, क्योंकि ओवरऑल गेन पूछा है, गेन तो मिल गया। और तुमको क्या निकालना था, डेल T/T कितना था, जैसे कि ओवरऑल गेन निकाल सकते हो। देखो डेल T/T/del G/G तुमको पता है 1/1 + GH, और इसका वैल्यू आ गया 1/10। सो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/10 इंटू दिस वन, 1/10 इंटू del G/G। और del G/G तो 10% गिवन है, सर्किट में 10% गिवन है, ठीक है। सो 1/10 इंटू 10%, so this is 1%, so overall gain will be this one। ठीक है गाइस, आप नोट कर लो एक बार, मैं वीडियो को एंड करूँगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, नो 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 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क नहीं, इसका तो सीरीज चल रहा है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे चुका हूँ, आप देख सकते हो। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, और क्या, नेटवर्क नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो गाइस और जाते जाते और एक चीज़ बोल देता हूँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन टाइम में बहुत काम में आएगा। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय।